दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में शुरुआत से सीरियल वाइज कार्य करना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। इसके लिए आपको YouTube पर मेरे चैनल पर जाना होगा और फिर जाना होगा वीडियो में जाने के बाद #1 नंबर वाली वीडियो से आपको वीडियो देखना प्रारंभ करना है। सीरियल से आगे की वीडियो देखना है तो आप बेहद आसानी के साथ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में शुरुआत से सीरियल वाइज कार्य करना सीख जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर वाउचर एंट्री को कॉपी करना। यदि आप इस फीचर का अच्छी तरह से यूज करना सीख जाते हैं तो आप घंटों का काम मिनटों में कर पाएंगे। इसके अलावा आप किसी वाउचर एंट्री को करने में कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए फिक्स असेट्स आदि की एंट्री है, ज्यादातर हमको नॉर्मली हमको हर महीने तो करनी नहीं होती है। अब मान लीजिए 5 या 6 महीने पहले मैंने किसी फिक्स असेट्स की एंट्री की और अब 6 महीने बाद फिर से हमको एक फिक्स असेट्स की एंट्री करनी है, तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैंने इस एंट्री को किस तरह से किया था, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो फीचर है, इससे आप क्या करेंगे कि वाउचर एंट्री को कॉपी कर लेंगे, यानी पिछली जो 5 महीने पहले आपने वाउचर एंट्री जो की थी उसको कॉपी कर लेंगे, तो आप बड़ी आसानी से ये वाला कार्य भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, किस तरह से आपको वाउचर एंट्री को कॉपी करना है, कहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में आपको विद एग्जांपल बताया जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा और उसके बाद आप ओवरऑल इस फीचर का यूज कर सकते हैं। इस फीचर का यूज आप कहां कर सकते हैं, पहले मैं वो बता देता हूं आपको। जैसे कि आप कोई रजिस्टर है, यानी परचेज रजिस्टर है, सेल्स रजिस्टर है, जैसे गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से मैं चलता हूँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद फिर मैंने एंटर प्रेस कर दिया, मैं आ गया अकाउंट बुक्स में। इसके बाद जब आप अकाउंट बुक्स में आ जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो रजिस्टर के अंतर्गत आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कॉन्ट्रा रजिस्टर, पेमेंट रजिस्टर, रिसिप्ट रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, जनरल रजिस्टर, डेबिट नोट रजिस्टर, क्रेडिट नोट रजिस्टर। तो इनमें से आप किसी भी रजिस्टर में जाकर इस फीचर का यूज कर सकते हैं, जो फीचर मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इसके साथ ही साथ आप किसी भी लेजर में भी जाकर इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को मैंने सिलेक्ट किया, अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, लेजर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, यानी गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से मैंने DAL प्रेस किया, हम आ गए लिस्ट ऑफ लेजर में। अब इस जगह पर आपके जितने भी लेजर हैं, चाहे वो क्रेडिटर पार्टीज के लेजर हो, डेटर पार्टी के लेजर हो, बैंक के लेजर हो, एक्सपेंसेस के लेजर हो, इनकम्स के लेजर हो, फिक्स असेट्स आदि कोई भी लेजर हो, किसी भी लेजर में जाकर आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं, जो फीचर मैं अभी आपको बताने वाला हूं, यानी वाउचर एंट्री को कॉपी करना। अब फिर से हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू पर। अब इसको आपको किस तरह से यूज करना है, कुछ एग्जांपल मैं आपको दूंगा और ओवरऑल मैंने आपको बता दिया, आप इसका फीचर का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर हुआ ये कि अगस्त तक मैं इसमें एंट्री कर चुका हूं, अगस्त 2021 तक एंट्री कर चुका हूं। अब सितंबर महीने में हमारी सप्लायर पार्टी है अजय ट्रेडर्स, और ज्यादातर मैं इन्हीं से परचेज करता हूं, तो इनके कुछ परचेज के इनवॉइसेस हैं, वो मेरे सामने हैं। तो मैं क्या करूंगा, वाउचर्स में न जाते हुए, जिस तरह से नॉर्मल हम वाउचर एंट्री के लिए आते हैं उसमें ना जाते हुए, हम अजय ट्रेडर्स जो हमारी पार्टी है, सप्लायर पार्टी, उसी के लेजर में जाकर मैं इन इनवॉइस की एंट्री करना चाहता हूं, और उस जगह मैं इस फीचर का आपको यूज करना बताऊंगा कि किस तरह से आप फीचर का यूज करेंगे और क्या आपको सुविधा होने वाली है। दोस्तों, यहां से गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से मैंने DAL प्रेस किया, हम आ गए लिस्ट ऑफ लेजर्स में, और यहां पर अजय ट्रेडर्स का लेजर मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, हम आ गए अजय ट्रेडर्स के लेजर में। अल्ट के साथ F2 प्रेस कर सकते हैं, आप सारी वाउचर एंट्री देखनी है, जो जिस भी पीरियड की आपको इस जगह पर लेनी है वो आप ला सकते हैं। मैं यहाँ पर पूरा पीरियड कर देता हूँ। अब इस पीरियड में आप देखेंगे तो मैंने इनसे 5 परचेज की एंट्री कर रखी है 31 अगस्त तक। अब हमको इनसे जो परचेज किए सितंबर में उसकी एंट्री करनी है, इनवॉइसेस हमारे सामने है, तो किस तरह से हम इसका यूज करेंगे वाउचर एंट्री कॉपी करने का, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर आप किसी भी वाउचर एंट्री को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये नहीं है कि लास्ट वाउचर एंट्री उसी को आप सिलेक्ट करें, आप किसी वाउचर एंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप वाउचर एंट्री को कॉपी भी कर सकते हैं। जिस भी वाउचर एंट्री को आपको कॉपी करना है उस पर कर्सर ले जाइए। जैसे यहाँ पर मैं 31 अगस्त 2021 में मैंने इनसे लास्ट परचेज की थी, उस पर मैं कर्सर लेकर आ गया। अब इस वाउचर एंट्री पर मैं कर्सर लेकर आया और इसके बाद इसको मैं आपको दिखा देता हूं नंबर, जिससे कि आपको कंफ्यूज ना हो। देखिए, ये जो 31 अगस्त की वाउचर एंट्री है ना, इसका नंबर देखेंगे आप तो वाउचर नंबर में आपको दिख रहा होगा 2021-22/GST/0258 है ना, और इसका अमाउंट है 80,672 रुपए। अब इसको मुझे कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जिस भी वाउचर एंट्री को कॉपी करना है कर्सर को उस जगह पर ले जाइए और कीबोर्ड से प्रेस कीजिए अल्ट के साथ 2, यानी अल्ट 2 प्रेस करना है आपको कीबोर्ड से। मैंने 31 अगस्त वाली जो एंट्री थी उस पर कर्सर लेकर आया, अल्ट के साथ 2 प्रेस कर दिया मैंने कीबोर्ड से, तो यही एंट्री हमारी ओपन होकर आ गई। अब होगा ये कि हम इस एंट्री को
कॉपी करने जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो ओरिजिनल एंट्री है 0258 वाली नंबर वाली, ये बनी रहेगी। इसके अलावा अभी जो वाउचर एंट्री मैं ओपन किए हुए हूँ, इसमें मैं कुछ परिवर्तन करके और इसको सेव कर दूंगा, तो ये एंट्री भी हमारी अलग से शो होने लगेगी, है ना। अब चलते हैं 1 सितंबर, यहाँ पर डेट डाल लेते हैं। 1 सितंबर में मैंने इनसे परचेज की, है ना। अब देखिए यहाँ पर इनवॉइस नंबर 16 डिजिट का है। अब यहाँ पर हमको सारे डिजिट नहीं डालने होंगे, हम क्या करेंगे, एंड का बटन प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से एंड का बटन प्रेस किया, कर्सर सबसे लास्ट में आ गया। अब यहाँ पर जो नंबर है वो है 0352, तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा आखिरी के कुछ अंक मिटाकर, और 0352 मैंने डाल दिया। इस जगह पर एंड का कर्सर लेकर आए और यहाँ पर भी 0352 मैंने डाल दिया। तो हमको सब कुछ यहाँ पर टाइप नहीं करना पड़े। बड़े बड़े इनवॉइस नंबर होते हैं जिनमें कि अल्फाबेट नंबर सारे के सारे होते हैं, वो हमको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आगे का सारा एक सही है, केवल पीछे के नंबर बदले हैं। तो मैंने इसको बदल दिया और एंटर प्रेस किया। इस जगह पर भी 1 सितंबर मैंने डाल दिया, ठीक है ना। पार्टी हमको लगानी नहीं है, क्योंकि पार्टी बाय डिफॉल्ट वही पार्टी है जिसका कि हम कॉपी करने जा रहे हैं। लेजर भी नहीं लगाना है यहाँ पर हमको परचेज का। अब इस जगह पर आ गए। अब यहाँ पर क्या है कि 3 हमने इनसे स्टॉक आइटम परचेज किए थे इस इनवॉइस में, जिसकी कि हम कॉपी करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर कोई और स्टॉक आइटम है उनको ऐड भी कर सकते हैं, है ना। और जो स्टॉक आइटम यहाँ से हटाने हैं उनको आप हटा भी सकते हैं। किस तरह से करेंगे चलिए मैं जान लेता हूँ। अब यहाँ पर अमाउंट्स जो मैंने परचेज किया था इनसे पिछले इनवॉइस में, उसकी डिटेल यहाँ पर आ रही है। अब ये जो इनवॉइस मैं 352 नंबर का यहाँ पर एंट्री करने जा रहा हूँ, तो अमाउंट्स मैंने इसमें भी परचेज किया है, तो मैंने इसको रहने दिया इसी जगह पर। क्वांटिटी कितनी थी इसमें 70 है, और मैंने 100 किलोग्राम परचेज किया है, तो मैंने 100 किलोग्राम यहाँ पर डाल दिया। 190 रुपए किलोग्राम में परचेज किया है, तो 190 रुपए प्रति किलोग्राम मैंने इस जगह पर डाल दिया। सुपारी मैंने परचेज की है 120 किलोग्राम, है ना, और यही रेट है, तो मैंने इसी रेट को यहाँ पर रहने दिया। और शुगर स्टॉक आइटम है, अब इसमें शुगर स्टॉक आइटम मैंने परचेज नहीं किया है, तो इसको हटा सकते हैं। आप क्या करेंगे, शुगर स्टॉक आइटम पर मैं कर्सर लेकर आया, कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर दिया, तो ये शुगर स्टॉक आइटम यहाँ से हट गया। तो इस तरह से आप कोई भी स्टॉक आइटम हटा सकते हैं। ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर शुगर तो मैंने इस इनवॉइस में इनसे परचेज नहीं किया है ना, लेकिन यहाँ पर मैंने राइस परचेज किया है नॉन ब्रांडेड, तो यहाँ पर मैंने राइस नॉन ब्रांडेड लगा दिया। कितना, 200 की क्वांटिटी में 40 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। और IGST अपने आप यहाँ पर कैलकुलेट हो गया जितना होना था, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि हमने जो भी स्टॉक आइटम थे हमारे, है ना, उनमें से कोई स्टॉक आइटम इस बिल में मैंने इस इनवॉइस में परचेज नहीं किया, उसको मैंने यहाँ से हटा दिया। और कोई एक्स्ट्रा परचेज किया किसी स्टॉक आइटम को, उसको हमने ऐड भी कर दिया, तो आप हटा भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, और जो भी रेट वादी परिवर्तन करके, और फटाफट से मैंने यहाँ पर IGST अपने आप कैलकुलेट हो गया। कर्सर IGST के नीचे आ गया, और यहाँ पर कोई आप पर चार्ज के लेजर लग कर आए हैं, है ना, जैसे लेबर चार्ज आदि कोई भी चार्ज का लेजर लग कर आया, आप यहाँ पर लेजर लगा सकते हैं। पिछले में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, 352 नंबर में आया है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव हुआ है, उसका लेजर भी आप लगाकर उसको भी इस तरह से एंट्री कर सकते हैं। अब मैं इसको कर लूंगा सेव। अब सेव करने के बाद क्या होगा, ये 0352 की हमारी एंट्री अलग से सोने लगेगी, और पिछली एंट्री भी बनी रहेगी। इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब सेव किया तो आप इस जगह पर देखेंगे, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। 31 अगस्त वाली हमारी एंट्री जो थी 258 नंबर वाली, वो भी है, और इसके अलावा 352 नंबर की हमने जो एंट्री की वो भी इस जगह पर शो रही। तो इस तरह से आप कोई भी एंट्री कॉपी कर सकते हैं। अब मैं फटाफट से एंट्री करता हूँ, अल्ट के साथ F2 प्रेस किया, और यहाँ पर 2 सितंबर में मैंने इनसे परचेज की थी। बिल नंबर था 388 डाल दिया मैंने यहाँ पर, और इसमें भी डाल दिया मैंने 388, है ना, और यहाँ पर 2 9 डाला, है ना, और अमाउंट्स वगैरह जो कुछ भी थे वो हमारे इतने ही थे, तो यहाँ पर 200 क्वांटिटी मैंने कर दी, और बाकी सब कुछ ऐसा ही था, तो मैंने इसको कर दिया। कंट्रोल के साथ A प्रेस किया, इसको सेव कर लिया। हमारी दूसरी एंट्री मैंने कर ली, अल्ट के साथ F2 प्रेस किया। 2 सितंबर में मैंने एक और इनसे परचेज की थी 405 नंबर की, है ना, तो 405 नंबर यहाँ पर डाला, यहाँ पर फिर से मैंने डाला 405 नंबर, और 2 सितंबर ही रहने दिया। और इसके बाद मैंने यहाँ पर इस जगह पर आ गए, और यहाँ पर शुगर भी मैंने इसमें परचेज की थी, मैंने यहाँ पर शुगर को ऐड किया, और शुगर को ऐड करने के बाद 300 की क्वांटिटी में परचेज किया, क्वांटिटी डाल दी, और इस तरह से मैंने इसको भी सेव कर लिया। अब ये तीनों हमने वाउचर एंट्री बड़ा फटाफट से कर ली। अब क्या हुआ, इस तरह से 10-20 एंट्री जो हो सकती हैं आप इन्हीं के लेजर में कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब हम यहाँ पर एंट्री तो कर रहे थे, अब जब हमने परचेज की इनवॉइस की एंट्री की, तो एक जो हमने परचेज की वो राघव ट्रेडर से भी परचेज की है। अब क्या करें, हम वाउचर एंट्री में तो है नहीं है, अब राघव ट्रेडर्स से जो मैंने परचेज की उसकी भी एंट्री करनी है, तो आप राघव ट्रेडर्स के लेजर में चले जाइए। उसको जाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर साइड में बटन बार है, इससे एक बटन होगा, इस पर लिखा होगा लेजर, या तो आप इस पर माउस क्लिक कर दीजिए, या F4 इसकी की है, F4 प्रेस कर दीजिए ना। अब मैं क्या करता हूँ, कीबोर्ड से F4 प्रेस कर देता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ राघव ट्रेडर्स के लेजर में, क्योंकि राघव ट्रेडर्स से परचेज की, तो राघव ट्रेडर्स के लेजर को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। इनसे भी जो मैंने 31 अगस्त तक परचेज की थी वो शो रही है, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। अल्ट के साथ 2 प्रेस किया, F2 प्रेस किया, और ये 2 सितंबर में मैंने परचेज की, 2 सितंबर यहाँ पर डाला, और 128 की नंबर की जगह यहाँ पर 242 नंबर था, 242 नंबर मैंने फटाफट से कर दिया।
242 नंबर, और 2 सितंबर में मैं आ गया इस जगह पर। अब क्या है कि इसमें मैंने जो सुपारी इनका स्टॉक आइटम है वो 300 की जगह 250 की क्वांटिटी में लिया है और 245 रुपए की क्वांटिटी में लिया, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया और इस तरह से मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके ये मैंने एंट्री कर ली। तो इस तरह से किसी भी लेजर में F4 प्रेस करेंगे, आप किसी भी लेजर में जा सकते हैं। फिर से मैं F4 प्रेस कर देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई भी लेजर है उसमें जाकर आप एंट्री कर सकते हैं। मैं फिर से आ जाता हूँ अजय ट्रेडर्स में। अजय ट्रेडर्स को फिर से मैंने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो देखिए अजय ट्रेडर्स की सारी एंट्री इस जगह पर शो हो रही हैं। अभी तो मैंने क्या किया कि परचेज से परचेज में कॉपी की। अब आप इस जगह पर चाहे तो किसी और भी वाउचर एंट्री करनी है तो उसको भी आप इसी जगह से कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए डेबिट नोट में हमको इनकी एंट्री करनी है, यानी हमने इनको परचेज रिटर्न की थी और परचेज रिटर्न की एंट्री हमको डेबिट नोट में करनी है, तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके लिए हमने ये जो इनवॉइसेस यहाँ पर सिलेक्ट है इसी को सिलेक्ट करने दिया, अल्ट के साथ 2 प्रेस कर दिया, अल्ट के साथ 2 प्रेस कर दिया। डेबिट नोट के लिए हमको यहाँ पर अल्ट F5 प्रेस करना होगा, मैंने अल्ट F5 प्रेस कर दिया। डेबिट नोट यहाँ पर आ गया और यहाँ पर पार्टी यही है, मैंने इसी को रहने दिया। परचेज की जगह मैं यहाँ पर लगा दूंगा परचेज रिटर्न का लेजर और अमाउंट्स में यहाँ पर वापस करने जा रहा हूँ 200 क्वांटिटी में जो मैंने परचेज की थी वो मैं वापस करने जा रहा हूँ इसी रेट में, है ना। और कंट्रोल के साथ डी प्रेस करके बाकी स्टॉक आइटम हम यहाँ से हटा देते हैं और इस तरह से हम डेबिट नोट वाउचर में भी एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए मैंने डेबिट नोट में भी यहाँ पर एंट्री कर ली। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि इनके लिए पेमेंट मैंने दिया है उसकी भी एंट्री यहीं से करनी है, तो हम वो भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, परचेज की जो एंट्री है इस पर कर्सर लेकर आए, अल्ट के साथ 2 प्रेस कर दिया, अल्ट के साथ 2 प्रेस कर दिया, F5 प्रेस कर दिया, तो ये देखिए हमारे सामने पेमेंट वाउचर आ गया ओपन होकर। अब हम किस में पेमेंट करने जा रहे हैं, किससे पेमेंट करने जा रहे हैं, कैश से पेमेंट करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर कैश का लेजर लगा दिया। अजय ट्रेडर्स यहाँ पर बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट होकर आ गई और इस जगह पर अब हमको कितना इनको हम पेमेंट करने जा रहे हैं, 50,000 रुपए पेमेंट करने जा रहे हैं। 50,000 इस जगह पर डाल दिया और ये वाला लेजर हटाना है तो कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर दिया, इसको भी कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर दिया और इस तरह से मैंने पेमेंट की एंट्री भी यहीं से कर ली। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने परचेज की एंट्री तो कॉपी की ही, परचेज की एंट्री को कॉपी करके परचेज की एंट्री कर ली और परचेज की एंट्री को ही कॉपी करके मैंने यहाँ पर डेबिट नोट वाउचर में परचेज रिटर्न की एंट्री भी कर ली और पेमेंट की एंट्री भी मैंने इस जगह पर कर ली, है ना। तो इस जगह पे ये जरूरी नहीं है कि आप आप इनसे परचेज करते हैं तो परचेज की एंट्री आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अब क्या हुआ, हमारे पास पेमेंट की एंट्री भी आ गई, डेबिट नोट की एंट्री भी आ गई। अब हमें पेमेंट की एंट्री करनी है तो हम पेमेंट की सिलेक्ट कर लेंगे। डेबिट नोट में कोई दूसरी एंट्री करनी है तो यहीं से डेबिट नोट को हम सिलेक्ट करके और इसी को कॉपी कर लेंगे, तो हमको बदलना भी नहीं पड़ेगा कुछ। अब मान लीजिए फिर हम पेमेंट करने जा रहे हैं तो 2 सितंबर में हमने पेमेंट किया था, है ना, कैश में, इसी को कॉपी कर लेते, अल्ट के साथ 2 प्रेस कर दिया। अब ये हम पेमेंट करने जा रहे हैं अपने बैंक अकाउंट से, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का मैंने लेजर लगा दिया। 2 लाख रुपए मैं इनको पेमेंट करने जा रहा हूँ, तो ये 2 लाख रुपए मैंने यहाँ पर कर दिए और इससे रिलेटेड जो भी डिटेल है हम यहाँ पर डाल देंगे। तो देखिए हमने अब ये एंट्री कर ली, यानी एक बार हमारे पास पेमेंट की एंट्री आ गई तो हमने फिर उसी को कॉपी कर लेंगे। डेबिट नोट की एंट्री हमारे पास एक बार आ गई, आगे जब भी हम डेबिट नोट की एंट्री करने जाएंगे इसी को कॉपी कर लेंगे, तो हमें वाउचर बदलना भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि जो भी वाउचर है जिसको आप कॉपी करने जा रहे हैं उसी में एंट्री नहीं करना है आपको, आप दूसरे में जहाँ दूसरे में भी कर सकते हैं, ठीक है, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और कभी कभार ऐसा होता है जैसे मैंने यहाँ पर अल्ट के साथ 2 प्रेस किया, इस जगह पर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ पर किसी दूसरे तरह का यानी अकाउंटिंग इनवॉइस आदि खुलकर आ जाता है, तो आप चेंज मोड में जाइए और चेंज मोड में जाने के बाद यहाँ पर आप आइटम इनवॉइस कर लेंगे तो फिर से इसी तरह से ओपन होकर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या सीख लिया कि हम किसी भी लेजर में जाकर वाउचर एंट्री को कॉपी कर सकते हैं ना। अब मैंने आपको यहाँ पर जो हमारी अजय ट्रेडर्स क्रेडिटर पार्टी थी उसके लेजर में जाकर वाउचर एंट्री को कॉपी करना बता दिया। इसी जब हम इस जगह पर थे हमको राघव ट्रेडर्स में एंट्री करनी थी, हमने तुरंत यहाँ से F4 प्रेस करके राघव ट्रेडर्स का लेजर लिया और वहाँ पर राघव ट्रेडर्स से परचेज की एंट्री कर ली। फिर हम वापस आ गए इसी लेजर में और यहाँ लेजर में आने के बाद हमने पेमेंट और जो डेबिट नोट की एंट्री करनी थी वो भी मैंने इस जगह पर कर ली। इसके बाद F4 प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पर जितने भी लेजर हैं उनमें जाकर आप इस तरह से एंट्री कर सकते हैं। हम बैंक का लेजर ले लेते हैं, हमें बैंक में एंट्री करनी है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट ले लिया, बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करनी है हम यहीं से एंट्री कर लेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए लास्ट एंट्री मैंने 2 सितंबर में यहाँ पर कर रखी है, ठीक है ना। अब आप चाहते हैं इसमें 2 सितंबर में हमारी कोई और एंट्री है या कभी आगे जिस भी डेट में आपकी एंट्री है वो एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो भी एंट्री यहाँ पर है उसी को कॉपी कर लीजिए। अगर आपको कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करनी है तो यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री आपको शो हो रही है, आप इसी को कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। पेमेंट वाउचर में एंट्री करनी है तो कोई सी पेमेंट वाउचर की एंट्री उठा लीजिए, यहाँ से कॉपी कर लीजिए और पेमेंट वाउचर में एंट्री कर लीजिए। रिसिप्ट की एंट्री करनी है तो कोई सी भी रिसिप्ट की एंट्री आपने जो भी कर रखी है उसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और उसको एंट्री कर लीजिए। और यदि आपको ये लगता है कि मान लीजिए पहले हमारे पास कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री नहीं आई थी या रिसिप्ट की एंट्री नहीं आई थी तो पेमेंट को भी आप रिसिप्ट में बदल सकते हैं, पेमेंट वाउचर को ही रिसिप्ट में कॉन्ट्रा में बदल सकते हैं, किसी को भी बदल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर चल दिए, ये हमने 2 सितंबर इनको पेमेंट किया है ना अजय ट्रेडर्स को। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, अल्ट के साथ 2 प्रेस किया तो जिसको आप सिलेक्ट करके
और कॉपी करेंगे तो वही वाउचर खुलकर आएगा, लेकिन आप बदल सकते हैं। अब यहाँ पर हम चाहें तो F4 प्रेस कर सकते हैं, काउंटर वाउचर लेकर आ सकते हैं, काउंटर वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। F5 तो था ही, F6 प्रेस कर देते हैं, रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करना, हम रिसिप्ट वाउचर में कर सकते हैं। अब यहाँ पर रिसिप्ट में ले लिया हमने, और रिसिप्ट में क्या करते हैं हम, यहाँ पर हमारी कोई भी पार्टी है, दीपक ट्रेडर्स मान लीजिए पार्टी हमारी है, या कोई भी आपकी डेटस पार्टी जिससे भी आप चाहते हैं तो उसका भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि मोहन एंड सोहन ट्रेडर्स हमारी पार्टी है, इससे हमको पैसा रिसीव हुआ है ना, बैंक में कितना रिसीव हुआ है 50,000 रुपये, तो मैं यहाँ 50,000 रुपये कर देता हूँ। तो ये रिसीव की एंट्री, यानी पेमेंट वाउचर मैंने उठाया था कॉपी करने के लिए और उसको परिवर्तित करके रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कर ली। देखिए रिसिप्ट वाउचर में एंट्री शो होने लगी। तो ये जरूरी नहीं है कि आप जो वाउचर उठा रहे हैं कॉपी करने के लिए, है ना, उसी वाउचर में आपको एंट्री करनी है, आप उसको बदल भी सकते हैं। मैंने पेमेंट वाउचर उठाया था और रिसिप्ट वाउचर में ये एंट्री कर ली, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से आप किसी भी लेजर में जाकर, किसी भी रजिस्टर में जाकर इस तरह से वाउचर एंट्री कॉपी कर सकते हैं। और आपके कंफ्यूज कैसे दूर होते हैं वो भी बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर F4 प्रेस किया मैंने, और यहाँ पर मान लीजिए आपने कोई एंट्री की थी फिक्स असेट्स या कोई भी एंट्री है, कुछ एंट्री ऐसी होती है जो कि नॉर्मल हर महीने में नहीं आती है। अब मैंने अप्रैल महीने में उस एंट्री को किया था किसी को, है ना, और अप्रैल महीने में एंट्री करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ सितंबर महीने में फिर से उससे एंट्री करना है। अब वो एंट्री तो मैंने कर ली थी, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है किस तरह से मैंने वो एंट्री की थी। तो आप क्या करें, उसी लेजर में यहाँ पर चले जाएं, उसमें 2 लेजर लगे होंगे ना, जो आपने एंट्री की होगी फिक्स असेट्स की, उसमें 2 लेजर लगे होंगे। तो 2 में से किसी भी लेजर में आप चले जाइए, वो एंट्री आपको मिल जाएगी और आप उस एंट्री को कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करके बड़ी आसानी से आप उस एंट्री कर पाएंगे, क्योंकि आपको याद नहीं था। तो आप जैसे ही वहां पर जाएंगे उसी को कॉपी कर लीजिए, जिस तरह से वो एंट्री की थी उस तरह से आप ये भी एंट्री कर लीजिए। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि आपके काम को आसान बनाएंगे, शीघ्रता से आप काम कर पाएंगे। दोस्तों मैं समझता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।